हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कॉमन कंफ्यूजन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आरपीएम और टॉर्क में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, जब भी हम लोग किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं, खासकर जो लोग फ्रेशर हैं, जो पहली बार प्रोफेशनल लाइन में आते हैं, उनके माइंड में कंफ्यूजन ये हमेशा रहता है कि क्या आरपीएम और टॉर्क एक ही है या आरपीएम और टॉर्क में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, फोर्स और टॉर्क में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ये भी एक कॉमन कंफ्यूजन बहुत लोगों के माइंड में होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक लाइन, एक दो सेंटेंस में एक्सप्लेन करूंगा कि आरपीएम क्या होता है, फोर्स क्या होता है और फोर्स और टॉर्क में भी बेसिक डिफरेंस क्या होता है। ये सब आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरपीएम के बारे में। देखिए, आरपीएम तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि आरपीएम का फुल फॉर्म होता है रोटेशन पर मिनट। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि किसी भी मोटर के नेम प्लेट पर जब आप देखेंगे तो वो मोटर का रेटेड आरपीएम कितना है ये लिखा रहता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक मोटर के नेम प्लेट पे 1500 आरपीएम लिखा है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये पर्टिकुलर मोटर 1 मिनट में 1500 रोटेशन प्रोड्यूस करेगी। यानी कि ये जो मोटर है ये 1 मिनट में 1500 बार घूमेगी। ये सिंपल सा मतलब होता है आरपीएम का। तो आरपीएम का फंडा क्लियर रखिएगा। आरपीएम का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट, कि 1 मिनट में आपकी मोटर कितने रोटेशन लेने वाली है, ये हमें मोटर के आरपीएम से पता चलता है। अब नॉर्मली जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है ये 1000 आरपीएम की भी होती है, 1500 आरपीएम की भी होती है और 3000 आरपीएम की भी होती है। तो आरपीएम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं टॉर्क के बारे में कि टॉर्क क्या होता है, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम को स्टडी करेंगे तो टॉर्क वर्ड आपको बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगा। खासकर मोटर के जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर टॉर्क वर्ड बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिलता है। तो टॉर्क का फंडा मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ। देखिए, मोटर जो घूम रही है इसको हम लोग आरपीएम बोल रहे हैं, कि मोटर जो रोटेशन प्रोड्यूस कर रही है 1 मिनट में उसको हम लोग आरपीएम कह रहे हैं। पर जिस फोर्स के प्रोड्यूस होने से आपके मोटर में रोटेशन प्रोड्यूस हो रहा है उस फोर्स को हम लोग टॉर्क कहते हैं। अब यहाँ आपके माइंड में एक सवाल ये आएगा कि क्या फोर्स ही टॉर्क है या हर फोर्स को हम लोग टॉर्क कह सकते हैं। तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरा हाथ है, इसको मैं यहाँ से फोर्स अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ से फोर्स अप्लाई करने में अगर ये हाथ इस तरीके से पीछे होता है तो इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कि जब भी आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये जो भी ऑब्जेक्ट है ये एक लीनियर मोशन में पीछे हुआ। तो यहाँ पर जो मोशन प्रोड्यूस हो रहा है वो लीनियर मोशन प्रोड्यूस हो रहा है। अब वो इस एक्सिस में भी हो सकता है, इस एक्सिस में भी हो सकता है, इस एक्सिस में भी हो सकता है। मेन चीज़ ये है कि ये जो मोशन प्रोड्यूस हो रहा है ये लीनियर वे में प्रोड्यूस हो रहा है। पर यही मान लीजिए कि यहाँ से अगर मैं फोर्स प्रोड्यूस करता हूँ और ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये अगर सर्कुलर मोशन लेता है तो अब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, ये सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस हुआ है मेरे फोर्स एक्सर्ट करने के बाद। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स एक्सर्ट करते हैं और अगर वो ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर दे उस फोर्स के वजह से, तो अब इस फोर्स को हम लोग टॉर्क कहेंगे। तो इसीलिए मोटर के केस में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जब आप 3 फेज इंडक्शन मोटर को 3 फेज की सप्लाई देते हैं, 440 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है ये मैग्नेटिक फील्ड एक फोर्स क्रिएट करती है। और ये फोर्स जब आपके रोटर पर जाता है तो रोटर में रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। और क्योंकि आपका जो रोटर है ये रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस कर चुका है, इसीलिए इस फोर्स को हम लोग टॉर्क कह रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि टॉर्क एक तरीके का फोर्स ही है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये जो फोर्स है ये रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करवा रहा है, इसलिए इस फोर्स को हम लोग टॉर्क कह रहे हैं। इसलिए 3 फेज इंडक्शन मोटर के केस में या किसी भी मोटर के केस में फोर्स नहीं टॉर्क वर्ड यूज किया जाता है, क्योंकि वहां पर सर्कुलर मोशन प्रोड्यूस होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है आरपीएम, एक नॉर्मल फोर्स और एक टॉर्क के बीच में। तो कभी आप अगर एक फ्रेशर हैं और इंटरव्यू में इस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो इस तरीके से सिंपल वे में आप उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।